दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, वली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे, आप गुमराह होने से बचें। विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें आती हैं जो संभावित होती हैं और कुछ हो चुकी होती है। संभावित कब तक हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। कई जानकारियाँ खुद कलेक्ट करता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा कोई भी खबर हो, किसी भी राज्य का हो, हर एक खबर आप तक सबसे पहले पहुँचाई जाती है। 4 राज्यों की खबरें सबसे ज़्यादा मैं कलेक्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और कभी कभी उत्तराखंड की या अन्य राज्यों की खबरें भी कलेक्ट कर लेता हूँ जो कि सही होती हैं। आज मैं बात करूंगा महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीटेट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें। सीटेट का परिणाम कब तक आएगा, सभी के जहन में एक सवाल है। और सीटेट के संबंध में किसी के माध्यम से अभी तक कोई भी सटीक जानकारी नहीं दी गई है। मेरे द्वारा आपको इतना बताया गया है कि परिणाम तैयार है। परिणाम क्यों नहीं जारी हो रहा है, आपको 10 मार्च के बाद परिणाम देखने को मिल सकता है। आज के समाचार पत्र में बताया गया है सीटेट 2021 का परिणाम जल्द हो सकता है जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2021 का परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। इस परिणाम का देश भर में इंतजार किया जा रहा है। हालांकि सीबीएसई के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। सीबीएसई द्वारा पहली बार सीटेट का आयोजन ऑनलाइन रूप में कराया गया है, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। परिणाम पूर्णतः तैयार है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें, सीटेट की वेबसाइट रविवार रात को डिस्टर्ब रही। अभ्यर्थियों द्वारा वेबसाइट पर क्लिक करने पर एरर का ऑप्शन दिखने लगा। आपको बता दें, देर रात तक यह समस्या रही। माना जा रहा है कि सीबीएसई इस परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। तो आप कुछ समय वेट कर लीजिए, कुछ समय परिणाम आपके समझ होगा। समाचार पत्रों में इंगित किया गया है और कल या परसों मेरे द्वारा भी बताया गया था कि बहुत जल्द आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है दैनिक भास्कर की खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 71% विधायक बोले हाँ, सरकार पुरानी पेंशन लागू करे, हम साथ हैं। देखिए, विधायक के मन में एक सवाल है। राजस्थान ने लागू कर दिया, महाराष्ट्र ने लागू कर दिया, झारखंड में चर्चाएं हैं, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की है। अगर पेंशन के बदौलत सरकार बन रही है, कर्मचारियों को फायदा मिल रहा है, आम जनता खुश है, उसके लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो गुंडागर्दी, हिंदू मुस्लिम 80-20 धर्म की राजनीति की जा रही है, वह बंद हो जाएगा और मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो 71% विधायक बोल रहे हैं कि भैया पुरानी पेंशन बहाल कर दो। लेकिन वर्तमान सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी के द्वारा एक भी बार पुरानी पेंशन को लेकर बात नहीं की जा रही है, क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी पार्टी संविदा आउटसोर्सिंग, साथ ही साथ निजीकरण पर विश्वास करती है। सत्यता यही है, जहां जहां पेंशन बहाल हो रहा है, जहां जहां घोषणाएं की गई हैं, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी इसकी गूंज सुनाई दे। तो पेंशन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। आने वाले समय में ऐसा रहा तो बेरोजगारी, महंगाई, पेंशन, मतलब मूलभूत सुविधाओं पर चुनाव लड़ा जाएगा, आम जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, 80-20 की राजनीति है, या गुंडागर्दी इत्यादि की बातें की जाती है, भटकाया जाता है, जिन्ना पाकिस्तान इत्यादि आ जाता है, वे मुद्दे धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे और वही चुनाव जीतेगा जो मुद्दों की बात करेगा। अगर 5 साल कार्य नहीं करेगा तो वह सत्ता से बेदखल हो जाएगा, यानी कि परिवर्तन हो जाएगा। आम जनता धीरे धीरे करके जागरूक होती जा रही है। आपको बता दें, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन को लेकर पटना की खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को बिहार का मूल निवास प्राप्त होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए, यह अनिवार्य किया गया है। इससे पहले पूरे भारत में कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे।
इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक टीईटी और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज अब पूरी तरह समाप्त कर दिए गए हैं। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के लिए मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा, केवल स्नातक डिग्री और बीएड उपाधि की अनिवार्यता रहेगी। ये प्रावधान बिहार सरकार की तरफ से शनिवार को अधिसूचित किए गए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवा से संबंधित नियमावली में किए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कक्षा 1 से 5 तक मेरिट सूची में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा टीईटी के 2 से 8% तक मिलने वाले ग्रेस मार्क नहीं दिए जाएंगे, केवल टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता रखी गई है। कक्षा 6 से 8 तक की अगर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट में पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड के मार्क्स जोड़कर टीईटी में ग्रेस अंक जोड़े जाते थे। अब इस प्रक्रिया से मैट्रिक, इंटर और टीईटी के ग्रेस मार्क हटा दिए गए हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है सभी के लिए अच्छा है और इसी तरह का निर्णय होना चाहिए, क्योंकि मेरिट बेस पर हर एक काम अच्छा नहीं होता है। अगली अपडेट है, उद्योग की सुरक्षा को निजी एजेंसियों को तैयार करेगा CISF। आपको बताना था तो ऐसा अमित शाह का कहना है। CISF के 13वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद में बोले केंद्रीय गृह मंत्री। तो इनका एक बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। अगर आप उस बयान को देखना चाहते हैं तो वेट करिए, मैं बयान को खोजूंगा। इन्होंने क्या कहा है और अमित शाह की बातों को ट्रोल किया जा रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि अमित शाह जी कह रहे थे कि लैपटॉप किसे मिलेगा, लैपटॉप उसे मिलेगा जो 12वीं के बाद इंटर करेगा। एक बयान और वायरल हो रहा था जिसमें कह रहे थे कि हम इस धरती पर 2070 में आए थे। एक बयान और वायरल हो रहा था जिसमें कह रहे हैं कि 2080 से हम साथ में हैं। मतलब कि इसी तरह के बयान वायरल हो रहे हैं। हर एक खबर के लिए आप हमसे जुड़िए, मैं आपको हर एक खबर बताऊंगा और जल्द ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार वास्तविक क्या है, और उस वीडियो क्लिप को भी आपके समक्ष जल्द प्रस्तुत करूंगा जिसमें उन्होंने कहा है जो CISF का मामला, उसमें उन्होंने क्या बोला उस पर बात करूंगा। आप दोपहर तक का वेट करिए, मैं वीडियो क्लिप मिलने के बाद ही वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा इंतजार करिए, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। अगली अपडेट है, ARO भर्ती परीक्षा परिणाम पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश धांधली का गढ़ बनता जा रहा है, भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है। किस मामले में? भर्ती परीक्षाओं के मामले में। कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो कोर्ट या धांधली के दौर से ना गुजर रही हो। पेपर लीक का मामला भी उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा में सामने आया। जूनियर शिक्षक भर्ती में एक ही परिवार के 3 लोग 145-142 ले आए, जो कि पेट की परीक्षा में 38 लाने लायक, 40 लाने लायक, 50 लाने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। TGT PGT भर्ती में भी आरोप लगे, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी आरोप लगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, पैसे पर उमार से छेड़छाड़ देखने को मिला। 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,000 शिक्षक भर्ती एक था, 2 पार्टों में विज्ञापन जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वीडियो भर्ती 2018 में जमकर धांधली की गई और मार्कशीट से छेड़छाड़ की गई। कोर्ट के निर्देश के बाद भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। UPSI परीक्षा में जमकर धांधली हुई, हंगामा हुआ, लेकिन सरकार ने इसमें टस से मस नहीं हुई। सरकार ने उस पर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। एक आई थी सचिवालय, विधान परिषद की भर्ती, सचिवालय की भर्ती आई थी, उसमें भी काफी धांधली देखने को मिली। एक भर्ती आपके समक्ष है, हाई कोर्ट की ARO जिसकी परीक्षा NTA के माध्यम से कराई गई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराई गई थी। जो व्यक्ति PT परीक्षा में इत्यादि परीक्षाओं में फेल इतना नंबर लाया है कि उसको भविष्य में चयनित होने की कोई राह नहीं दिखाई देता, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता, वह व्यक्ति कभी नौकरी पा सकता है। वह ARO की परीक्षा में अगर 250 में 239, 240 या किसी भी परीक्षा में जो व्यक्ति पेट की परीक्षा नहीं पास कर सकता है, 100 में 40 नंबर नहीं ला सकता है, वह व्यक्ति अगर किसी परीक्षा में 150 में 140, 200 में 180 ले आए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और आरोप लगे हैं और साक्ष्य भी दिए गए हैं। तो यह
परीक्षा रद्द हो सकती है या नहीं, सभी के जहन में सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह परीक्षा तभी रद्द हो सकती है जब मामला सुप्रीम कोर्ट जाए। वैसे हाई कोर्ट रद्द कर दे तो बहुत बड़ी बात है, मुझे तो नहीं लगता हाई कोर्ट इस पर एक्शन लेगा। ज्यादा विरोध होगा तो हो सकता है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए या परीक्षा रद्द हो जाए। वैसे अभी तो उम्मीद नहीं लग रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पक्का रद्द हो जाए, 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप परीक्षा रद्द होना निश्चित है। तो आप थोड़ा वेट करिए, आगे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको अवश्य दूंगा। कई रूल नंबर के जिक्र किए गए हैं। आपको बता दें कि आरओ के 46 पद हैं और इसमें इतने अभ्यर्थी हैं, 350 पद पर इतने अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई। तो हमने एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, जो लड़का 38-16 लाने लायक नहीं है वो 239 240 कैसे पा सकता है भैया किसी भी परीक्षा में? 90%, 85%, 80% नंबर कैसे ला सकता है? आप सोचिए। इसका मतलब है कि धांधली हुई, इसमें दो राय भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार को स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं तो एक परीक्षा का पेपर उन्हें अलग बैठा कर दिलवा दीजिए 50 लोगों के बीच में, 50 एक्सपर्ट्स के बीच में भी औकात हाथ में आ जाएगा। तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए, आज हो चाहे 4 महीने बाद हो, परीक्षा रद्द होनी तय है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, स्कूलों में पद खाली नहीं और जारी कर दिए नियुक्ति पत्र। चयन के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे टीजीटी पीजीटी के सैकड़ों अभ्यर्थी। नए विज्ञापन के लिए प्रदर्शन भी हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है उसकी गति बहुत धीमी दिखाई दे रही है। अगर हाई कोर्ट का डंडा ना हो, सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना हो, सुप्रीम कोर्ट प्रेशर न दे तो कोई भी भर्ती उत्तर प्रदेश में समय से पूरी नहीं हो सकती है। अगर यूपी SSS की बात करें तो 20 भर्तियां लंबित हैं और ज़्यादातर भर्तियां उत्तर प्रदेश में लंबित है। वैकेंसी ऐसे समय पर निकाली जाती है और ऐसे समय पर पूरी की जाती है जब चुनाव हो या सरकार को कोई लाभ दिखाई दे। अब सवाल है कि इस मामले में क्या होगा। तो इस मामले में जल्द ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक ने नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए हैं, लेकिन चयनित अभ्यर्थी जब स्कूल में ज्वाइन करने पहुंचे तो पता चला कि वहां पर पद खाली नहीं है। स्कूलों के प्रबंधन की ओर से गलत अध्याचर भेजे जाने के कारण अभ्यर्थी अब अन्य स्कूलों में समायोजन के लिए चयन बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। नए विज्ञापन के लिए प्रदर्शन हो रहा है। नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों को शीघ्र किसी भी कॉलेज में समायोजित किए जाने और टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग चल रही है। देखिए, वर्तमान सरकार में टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन नहीं आना है। 101% गारंटी के साथ कहता हूं, नहीं आना है तो नहीं आना है। अब विज्ञापन कैसे आएगा, कब आएगा, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा 10 मार्च का। उसके बाद मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि विज्ञापन आएगा या नहीं। और मैं आपको बता दूं, पद तो हजारों में खाली हैं, विज्ञापन आना चाहिए। तो विज्ञापन के लिए अभी आपको कम से कम 3 से 4 माह का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रक्रिया बढ़ेगी। वैसे 10 मार्च को डिसीजन होगा, जो रिजल्ट आएगा चुनाव का, उसके बाद जानकारी कलेक्ट करूंगा और सभी अधिकारी कर्मचारी अध्यक्ष तक की निगाहें 10 मार्च के रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। 10 मार्च के रिजल्ट पर टिकी हुई। तो आप वेट करिए, वेट करने के बाद मैं आपको जानकारी दे दूंगा। अगली अपडेट है, भर्ती प्रक्रिया पर विश्वास जरूरी। वीडियो पंचायत अधिकारी समाज कल्याण सुपरवाइजर की भर्ती पर फैसला। तो देखिए, इसका री एग्जाम होना तय है। आप हाई कोर्ट में गए, डबल बेंच पे गए, कुछ नहीं हासिल हो, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। पैसे की बर्बादी, स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और वीडियो भारती के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जमकर तैयारी करो, री एग्जाम की तैयारी करो और परीक्षा होगी। और साथ साथ एक खुशखबरी देना चाहता हूं, अगर सरकार परिवर्तित होता तो पीटी परीक्षा को खत्म करके केवल परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाएगी, इंटरव्यू भी नहीं होगा। तो अब तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज है। और इस परीक्षा के लिए, इस भर्ती के लिए आपको भटकने की आवश्यकता, सुप्रीम कोर्ट जितने भी चयनित अभ्यर्थी जाएंगे कोई लाभ नहीं होगा, केवल पैसे की हानि होगी, स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, मतदान के लिए रवाना हुए पूर्वांचल के 6 जंक्शन पर भारी भीड़। जैसा कि कल मेरे जो आपको वीडियो क्लिप दिखाया गया था, आपको बताया गया था प्रयागराज से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग प्रस्थान कर चुके हैं सतवें चरण के मतदान के लिए। और जो हुजूम दिखाई दिया वह देखने लायक था। इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था, वीडियो भी वायरल हुआ। तो हमने आपसे कहा था कि अखिलेश यादव के नारे लग रहे थे। तो युवा नौकरी चाहता है। देखिए, जितने भी युवा हैं नौकरी चाहते हैं। अब IT सेल वाले हमारे चैनल से जुड़े हों, अब कमेंट कहें नहीं ऐसा नहीं है, सब फर्जी है, तो अब उनके बातों पर थोड़ो ना आएंगे। मैं इतना स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जो मैं वीडियो क्लिप देखता हूँ, जो हकीकत होती है उसी से मैं आपको अवगत कराता हूँ। सरकार किसी की भी बने, चाहे अखिलेश यादव की बने, चाहे योगी आदित्यनाथ जी की बने, चाहे मायावती जी की बने, चाहे किसी की बनी सरकार बने,
इससे मुझे कोई लेना देना है। स्पष्ट और निष्पक्ष खबर दूंगा, अच्छा लगे कि तो देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो अनसब्सक्राइब करके चैनल को चले जाइए। अंतिम चरण में आज 54 सीटों पर मतदान हो रहा है, आपको भली भांत मालूम होगा। और मैं आपको बता दूं पिछला रिकॉर्ड क्या 2017 में इन सीटों पर किसका कब्जा रहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी को 11 सीटें मिली थी, बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटें मिली थी। और मार्जिन जो जीत का था बहुत हाई नहीं था, बहुत कम मार्जिन, 5,000 वोट से, 10,000 वोट से, 12,000 वोट से जीत हार भी हुई थी। अब 2017 में योगी मोदी लहर था, योगी जी का लहर नहीं था क्योंकि योगी जी का नाम उस समय चयनित भी नहीं था, तो मोदी जी का लहर था। अब 2017 में जो प्रदर्शन था मोदी जी के नाम पर, क्या योगी जी के नाम पर 2022 में प्रदर्शन हो सकता है, इस पर अभी संशय बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस समय भारतीय जनता पार्टी को 54 सीटों में 29 पर जीत हासिल हुई थी, समाजवादी पार्टी को 11, बहुजन समाज पार्टी को 6, सुहेल तो भारतीय जनता पार्टी को 3, जो कि भाजपा से गठबंधन था, तो 29-3 32 हो जाता है। अपना दल को 4 सीटें, तो 32-4 36 हो जाता है, और निषाद पार्टी को 1। तो उस समय 54 सीटों में भाजपा को 36 सीटें मिली थी। अब की बार वह प्रदर्शन गिर सकता है। जो जानकारियां मिल रही हैं और जो सट्टा बाजार चल रहा है, जो फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े, उसके अनुसार इस चरण में यानी कि 7वें चरण में बीजेपी की सीटें 17 से लेकर 22 के बीच हो सकती हैं। 17 से लेकर 22 के बीच हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है। 22 एक आंकड़ा फलूदी सट्टा बाजार का है। और जो अखिलेश यादव की सीटें हैं और सुहेल जो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के कारण, कबीरावादी पार्टी के गठबंधन के कारण यह सीटें बढ़कर 30 से 35 तक जा सकती हैं। मतलब कि 30 से एक आंकड़ा बताया गया, कंफर्म नहीं है, 30 से 35 जा सकती है। अब जब 30 से 35 तक जाएंगी तो यह आंकड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का और कम हो जाएगा। बीएसपी को भी 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को भी 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अब जब सीटों में परिवर्तित होगा तो किसी के आंकड़े घट सकते हैं, 54 सीटों में किसी के बढ़ सकते हैं। फिलहाल 54 सीटों पर 2017 में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन था, यह माना जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह के नज़ारे सामने आ रहे हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।